Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Shruti Saini and in this video I am going to analyze the questions that have been asked in today's exam 2023. तो आज हम करने वाले हैं आपके पेपर 1 के एनालिसिस। कौन कौन से टॉपिक आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से आगे क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस हैं, ये सभी मैं इस वीडियोस के अंदर बताऊंगी। और इस वीडियो को जानने के लिए कि क्या क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में आने वाले हैं, पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा यहाँ पर। चलो देखो, सबसे पहला जो आपका यहाँ पर बना है, जो टॉपिक्स आपको मैं बताती हूँ कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चन बने हैं। फर्स्ट इज योर टीचर सेंट्रिक मेथड। ये चीज मैंने आपको बच्चे पहले भी बहुत बार बताई है कि ये वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर टीचर सेंट्रिक मेथड, इस बार आपका क्वेश्चन टीचर सेंट्रिक मेथड से आया है, तो नेक्स्ट शिफ्ट में हो सकता है आपका क्वेश्चन आए यहाँ पर स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड से। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे यहाँ पर, तो इन चीजों को आप बेसिकली ध्यान रखोगे। सेकेंड इज योर, जो क्वेश्चन बना है वो आपका बना है फॉलोसीज। ये हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है और आया भी हुआ है और आता रहेगा यहाँ से क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन बना है आपका इनफॉर्मल से, तो नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन हो सकता है आपका फॉर्मल पॉलिसी से बन जाए या फिर आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से बन जाए, जो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। सेकेंड क्वेश्चन आपका बना है जो आपके यहाँ पर गोल्स हैं, किसके गोल हैं, आपके एमडीजी के जो गोल्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपके हमेशा से बनते हैं, आपको एसडीजी और आपके एमडीजी गोल्स को कभी भी आपने स्किप कर ही नहीं सकते। एंड जो आपके एनएपीसीसीसी गोल हैं आपके, ठीक है, इनको आप लेकर चलोगे। सेकेंड एयर क्वालिटी इंडेक्स से यहाँ पर क्वेश्चन बना है, एक डिसीज से क्वेश्चन बना है आपका कि भाई वाटर डिसीज से क्वेश्चन बना है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सी डिसीज होती है आपको, उससे क्वेश्चन बना है आपका। तो इस चीज को मैं हमेशा से आपको बोलती हुई आई हूँ इन टॉपिक्स को। देखो, जो टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, उन सभी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, क्वेश्चन आए हैं आपको। तो ध्यान से सुनो, मैं जो ये बता रही हूँ ना कि अब नेक्स्ट शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो अगर स्किप करना होगा तो बेटा आपका ही लॉस है, ये इस चीज को, मेरा इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। तो बी देयर। आपका आईसीटी से क्वेश्चन बने हैं आपके हार्ड डिस्क से। देखो, मेमोरी से तो आज तक क्वेश्चन कभी हुआ ही नहीं है कि आए ही ना कभी मेमोरी से। अब हार्ड डिस्क से क्वेश्चन बना है आपका, तो हो सकता है अब आपका नेक्स्ट टर्म में आपका रैम या रोम से क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पर आपका बनेगा जरूर, लेकिन क्वेश्चन आपका हार्ड डिस्क से क्वेश्चन बना था कि आपको पता है ना ये कि ये मैग्नेटिक डिस्क होती है आपकी, रोटेट करती है, इसके जो नॉन वोलेटाइल होती है आपकी। तो ये सारे फीचर्स, इसी तरीके से रैम रोम के आपके फीचर्स क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। सेकंड, आपका इसमें हो सकता है कि आपकी मेमोरी की हायरार्की आपसे पूछ ले, आपको कराई हुई है सारी की सारी इम्प्लिसिट मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, ये सारी प्रोसीजरल मेमोरी, ये सारी क्वेश्चंस यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन नेक्स्ट योर कम्युनिकेशन से आपका क्वेश्चन बना है, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन बना है यहाँ पर कि भाई कम्युनिकेशन किस चीज़ के लिए नीड है, इस वाली कम्युनिकेशन को आपको क्या बोलेंगे। यहाँ से बहुत से बेसिक सा क्वेश्चन बना है आपका कम्युनिकेशन से। रिसर्च एथिक्स, बेटा रिसर्च को तो कभी आप भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि रिसर्च एथिक्स हमेशा क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमेशा पूछा ही जाता है। और जब मैंने पीवाईक्यूज आपको सारे के सारे जो कराए हैं, उनके अंदर बार बार ये चीजें बताई भी हैं कि एथिक्स, क्योंकि नेट का पेपर किस लिए दे रहे हो आप, पीएचडी के लिए। एथिक्स को आप कैसे बोल सकते हो, पीएचडी के अंदर क्या करते हो आप, रिसर्च। तो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द एथिक्स, हाउ यू विल डू द रिसर्च, इन व्हाट मैनर द रिसर्च शुड बी डन। ये सारी की चीजें आपको कैसे पता चलेंगी, रिसर्च एथिक्स से पता चलती हैं आपको। पी वैल्यू, आपके स्टैटिस्टिक्स पार्ट्स में, हाइपोथेसिस में आपके जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इनकी पी वैल्यू कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए आपकी, किस पॉइंट पर आप हाइपोथेसिस को, ये हाइपोथेसिस से आपका क्वेश्चन है, कहाँ पर आप रिजेक्ट करते हो, कहाँ पर आप एक्सेप्ट करते हो इस चीज को। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में दी हुई है। मैंने आपको बोला था, एक और चीज मैं बता दूं बेटा, पीडीएफ में मैंने जितना भी आपको कंटेंट दिया है, एक भी क्वेश्चन वहां से आपका उठ के अलग नहीं आया है। बस आपने चीजों को समझने की नीड थी वहां पर कि क्वेश्चन कुछ डायरेक्टली थे, कुछ इनडायरेक्टली, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपके थे सारे पीवाईक्यूज में से। ठीक है, पीवाईक्यू ने मेजर पार्ट रोल किया, इसलिए मैं बोलती थी आपको पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू के कंसेप्ट को देखो, पीवाईक्यू के टेंड को देखो आप क्या आ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं, उनके पास अभी भी टाइम है, लास्ट 2 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगा लो यहाँ पर।
ओके। सेकंड आए थे आपके रिसर्च टाइम। हमेशा बोला है, बस इस टाइम एनटीए ने अपने प्यार से थोड़ा सा छुटकारा पाया है। इसने आपके एक्शन रिसर्च को ना लेकर किसको ले लिया है, आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को। लेकिन वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस बार एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होगा? एनटीए का प्यार है एक्शन रिसर्च। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपका एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आए, आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से क्वेश्चन आए, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच दोनों को करके जाना है। इंडक्टिव, डिडक्टिव, पोस्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है आपने। सारी रिसर्च टाइप्स को अच्छे से यहाँ पर निचोड़ के पी के चले जाना बिल्कुल। अब सेकंड चीज थी रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी। ठीक है, रिसर्च की इम्पोर्टेंस से क्वेश्चन आया तो हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपके रिसर्च की प्रोसेस से क्वेश्चन आए, रिसर्चर्स के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उससे क्वेश्चन आ जाए आपके, चांसेस हैं इसके आपके बनने के। फिर आया है आपका ये मैथ के अंदर आया है आपके प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया है, आपका नंबर सीरीज आया है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स आया है, अल्फाबेटिकल वो जो आपका हायरार्की आती है वो क्वेश्चन आया है, आपका फिल द गैप वाला। पीपल एंड एनवायरमेंट से आपका जो क्वेश्चन बना है वो बना है आपका ग्रीन हाउस गैस। कितना सिंपल, मतलब एक बोलते हैं ना बिल्कुल ही इतना सिंपल क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड कि व्हाट आर द गैसेस दैट इज इंक्लूडेड इन योर ग्रीन हाउस गैस। इससे इजी क्वेश्चन आप क्या लोगे? पीपल एंड एनवायरमेंट में क्वेश्चन अच्छे मिलना ना, एक समझ लो कि सोमवार के व्रत की जो फल मिलता है ना वो वाला फल होता है ये आपका पीपल एनवायरमेंट में इतना इजी क्वेश्चन मिलना। वरना हमेशा बोला है कि 3 क्वेश्चन आपके अच्छे मिलते हैं, पीपल एनवायरमेंट में 2 क्वेश्चन वो ऐसे देते हैं कि उनको एनवायरमेंट जिनका सेकंड पेपर होता है ना उनको भी नहीं पता होता है क्वेश्चन कहाँ से आया है आपका। ऐसे क्वेश्चन है ये। AQI, SDG, MDG, ग्रीन हाउस गैसेज, और क्या लोगे उनसे हैं? इतने इजी क्वेश्चन तो दिए हैं उसने। चलो फिर आया है आपका NEP 2020 से। बेटा क्या नहीं बताया था इसमें, बताओ मुझे। ऐसे इसमें से कौन सी एक चीज है जो मैंने आपको नहीं बताया कि ये नहीं करनी है आपकी? हर एक चीज थी आपकी NEP 2020 से। अब एक चीज याद रखो, गैप मनी 2020 में आप इनका जो 5334 का जो रूल आया है आपका, ठीक है, GR रेशो आपका, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है आपका, नेट एनरोलमेंट रेशो है आपका, इनको करके जाओगे आप। सेकंड चीज फिर आपकी बनी है यहाँ पर, देखो आईसीटी का एक फिल द ब्लैंक आया था जो एक बहुत ही जनरल बेस था, आपके करेक्टर्स, आपके कैलकुलेटर्स, आपके इन चीजों को कैसे यूज करते हो, बाइनरी को कैसे यूज करते हो। बाइनरी से याद आया, बाइनरी लेटर, बाइनरी से बाइनरी को कन्वर्ट करने का जो आपका क्वेश्चन आया यहाँ पर, कितना ईजी, मतलब देख रहे हो देख रहे हो वो वाला मीम आ गया, देख रहे हो ना ये वाला, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं आपके। लक समझो बच्चे, आपका लक। चलो नेक्स्ट चीज जो आपकी आई है यहाँ पर, चलो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से बाइनरी दोनों आए थे, ये आपको बताने थे कि ट्रू या फॉल्स दोनों, जिसमें से दोनों ही गलत थे आपके। ठीक है, दोनों का ही आंसर गलत था आपका। सेकंड आपके कार्बन मोनोऑक्साइड से आपका टॉपिक आया है। नेक्स्ट आपका बना है यहाँ पर आईसीटी से HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आपके इंटरनेट। अब देखो इंटरनेट से क्वेश्चन बनता तो नेक्स्ट में चांसेस है आपके यहाँ से इंटरनेट की जगह एक्सट्रानेट, इंटरनेट, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। HTTP आपका प्रोटोकॉल है तो दूसरे प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। FTP प्रोटोकॉल है आपका, SMTP है आपका, इनसे क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है आपके। फिर एक क्वेश्चन था आपका यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट, उसमें नेम दिया हुआ था कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिशमेंट हुई है आपकी, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। बच्चों ने मुझे बताया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कैसा था वो क्वेश्चन। पॉलिसी से क्वेश्चन बना है आपका हेतु विभाषा पॉलिसी। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये हेतु विभाषा, सव्य विचारा, अभिभाव, आप ये और जो आपका बाध्यता है, इनसे क्वेश्चन ना डायरेक्ट मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कि यही एग्जांपल हमेशा रिपीट होते हैं और रिपीट होते आए हैं और रिपीट होते रहेंगे। इनके अंदर अगर मत्था खाची करने की जरूरत नहीं, अगर समझ में नहीं आते हैं, इनके जो एग्जाम्पल है उनको रट लो, उनसे क्वेश्चन है आपका। आज भी वही था, वही सेम उठ के वही आपका एग्जाम्पल आया था और वही एग्जाम्पल का सेम आंसर था आपका। ठीक है, तो ये चीजें आपने सिंपली रट के लेकर जानी है। कम्युनिकेशन में आपका आया है यहाँ पर एनालॉग कम्युनिकेशन आया है यहाँ पर सिंपली। तो ये सारे टॉपिक्स थे जिनसे आपके यहाँ पर क्वेश्चंस बने हैं। जो डीआई आया है आपका, डीआई और आरसी बच्चों ने बताया दोनों सिंपल थे। डीआई में आपका नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से आया है, और जो आरसी आया था वो आपका वाटर रिलेटेड समथिंग कुछ आरसी था जो इजी था, कोई लेंथी नहीं था, कोई आपका स्ट्रेटेजिक नहीं था, कोई भी आपका ये थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं चलो। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे। तो बच्चे इन ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस है, पेपर कोई भी कॉम्प्लिकेट नहीं था। बट कुछ कुछ चीजें बच्चे नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, ऐसे ABCD तो देंगे नहीं,
कुछ तो इनडायरेक्टली पूछेंगे ना आपसे, कुछ तो एक दो चीजें नई कंसेप्ट भी आई है यहाँ पर, कौन से राइटर ने या फिर कौन से बंदे ने क्या चीज बोली गई है यहाँ पर, तो ऐसा तो आएगा आपका, देखो ठीक है। तो ये चीजें कुछ तो आपका मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये था आपके पेपर 1 का एनालिसिस। पेपर 2 का एनालिसिस हम जल्दी ही करेंगे इसके अंदर। अभी इन चीजों के ऊपर आप फोकस करो। जिनका एग्जाम हो चुका है वो मुझे टेक्स्ट करो, अगर कोई चीजें मुझसे यहाँ पर रह गई हैं या फिर कोई टॉपिक है जो आया है और मैं उनको बताना भूल गई हूँ इसके अंदर, देन टेक्स्ट में, ताकि मैं पेपर जो कल या परसों के एनालिसिस के अंदर मैं उनको बता पाऊँ यहाँ पर। ओके, तो इस चीजों के बारे में ध्यान रखो। अब ये क्वेश्चन, एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, आपके टॉपिक दोबारा रिपीट हो सकते हैं, और हो सकता है कि इन टॉपिक से रिलेटेड चीजें भी रिपीट हो जाएं आपके। तो ध्यान से, जो टॉपिक हो गए हैं वो तो अच्छी बात है, जो टॉपिक नहीं हुए ना उनको कवर कर लो अभी। ओके, और एक और चीज, टीचर सेंट्रिक और स्टूडेंट सेंट्रिक तो मैं लिख कर दे रही हूँ, क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, पॉलिसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मेमोरी, ये 3-4 चीजें आपकी ऐसी, इनसे क्वेश्चन आपका रह ही नहीं सकता है। चलो ठीक है, आज के लिए ये था आपका पेपर 1 का एनालिसिस। पेपर 2 का एनालिसिस या फिर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम जल्दी ही करते हैं, तब तक आपने तैयारी करते रहिएगा टीचर। और ये एक और चीज, मैं बच्चों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, मैम डर लग रहा है, मैम समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, मैम कुछ टिप्स दो। बच्चे टिप्स कुछ नहीं है, आपकी मेहनत करिए ना, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो, बस अपने आप पे विश्वास रखो, अपने भगवान पर विश्वास रखो, ठीक है बस, और इससे ज्यादा करने की कोई नीड नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय, टाटा।